जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पेगासस से जुड़े खुलासे में पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी नाम आया है। और मैंने ये भी कहा था कि अशोक लवासा के बारे में आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आप शायद अशोक लवासा को भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको आज याद दिलाऊंगा। बस जुड़े रहिए अंत तक। और मैं हूं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा हटके। क्या अशोक लवासा की इसलिए जासूसी करवाई गई क्योंकि वह ईवीएम वीवीपैट में खामियां ढूंढने में दिलचस्पी दिखा रहे थे? जी हाँ, अशोक लवासा हरियाणा कैडर के बैच 1980 के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। लवासा का 37 सालों का प्रशासनिक अधिकारी के रूप में करियर रहा है। वह भारत के चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो 31 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा वही हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ शिकायतों वाले चुनाव आयोग को क्लीन चिट देने के फैसले पर असहमति जताई थी। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से जुड़े 5 मामलों में क्लीन चिट दिए जाने का विरोध दर्ज किया था। ये मामला वर्धा में 1 अप्रैल, लातूर में 9 अप्रैल, पाटन और बाड़मेर में 21 अप्रैल तथा वाराणसी में 25 अप्रैल को हुई रैलियों में मोदी के भाषणों से संबंधित था, जिसमें 3 में से 2 चुनाव आयुक्त उनके भाषणों को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मान रहे थे, 2 नहीं मान रहे थे। जबकि लवासा का साफ साफ कहना था कि आचार संहिता का उल्लंघन है। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मिली आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए गठित समिति में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा शामिल थे। तीनों चुनाव आयुक्त थे। मोदी और शाह को क्लीन चिट दिए जाने पर चुनाव आयुक्त लवासा का मत बाकी दोनों सदस्यों से अलग था और वह इन आरोपों को आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में मान रहे थे। लेकिन बहुमत से लिए गए फैसले में दोनों के आचरण को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानते हुए क्लीन चिट इन्हें दे दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, लवासा के मत को भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। लवासा चाहते थे कि उनके अल्पमत की राय को रिकॉर्ड किया जाए। उनका आरोप यह था कि उनकी अल्पमत की राय को दर्ज नहीं किया जा रहा है। जब पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता विहार दुर्वे ने यह जानकारी जानने के लिए आरटीआई लगाई लवासा के इन टिप्पणियों में आखिर क्या लिखा है, तो उसका जवाब देते चुनाव आयोग आरटीआई अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की असहमति वाली टिप्पणियों का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह छूट प्राप्त ऐसी सूचना है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बहाना आप देखते जाइएगा। जैसे ही पता चला कि लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए मोदी के लिए प्रतिकूल टिप्पणियां लिखी हैं, उनके विरुद्ध पूरे प्रशासनिक अमले को सक्रिय कर दिया गया। तुरंत लवासा की पत्नी, उनके बेटे और उनकी बहन को आय से अधिक संपत्ति और इनकम घोषित न करने के आरोपों में नोटिस भेज दिया गया। बस उसी तरह के नोटिस और छापे जैसे अभी दैनिक भास्कर भारत सरकार पर चल रहे हैं, भारत समाचार पर। लेकिन इससे भी मोदी सरकार का जी नहीं भरा। फिर इस बात की जांच कराई गई कि विद्युत मंत्रालय ने अपने सभी पीएसयू के चीफ विजिलेंस ऑफिसरों को यह पता लगाने का आदेश दिया कि कहीं लवासा के विद्युत मंत्रालय में 2009 से लेकर 2013 के कार्यकाल के दौरान कुछ कंपनियों को फ़ायदा तो नहीं पहुंचाया गया। चक्रव्यूह रचना शुरू हो गया था लवासा के खिलाफ। नवंबर 2019 में पूर्व आईएएस ऑफिसर के गोपीनाथन ने लवासा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था। गोपीनाथन ने कहा कि लवासा को सरकार इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि उन्होंने ईवीएम वीवीपैट में खामियां ढूंढने में दिलचस्पी दिखाई। गोपीनाथन ने ट्वीट करके लिखा, एक चुनाव आयुक्त जिसने ईवीएम वीवीपैट की प्रक्रिया में खामियां ढूंढने में दिलचस्पी दिखाई, उसे सरकार ने निशाना बनाया। हम अभी भी चुप हैं
और उन्हें उनकी छवि खराब करने और बदनाम करने दे रहे हैं। ये कौन है, ये आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि अशोक लवासा को क्यों पेगासस सर्विलांस के लिए चुना गया था। चलते चलते एक और बात आपको बताता चलूं कि अशोक लवासा ने अपने चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूरा नहीं किया। उन्होंने कार्यकाल पूरा होने के पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। कारण आप खुद जान लीजिए, क्योंकि हमारा काम है आप तक बस जानकारी पहुंचाना, बाकी सही और गलत का फैसला आपको खुद करना होगा। जैसा कि पिछले रिपोर्ट में हमने वादा किया था कि अशोक लवासा के ऊपर कंप्लीट एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, और मैंने वो काम आज कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये रिपोर्ट आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को के शेयर बटन को दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव हम तक पहुंचाना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेजकर अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। और जो भी मित्रगण, मेरे दोस्त, मेरे दर्शक जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।